हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज अ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि साइंस का टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, किस किस कौन से मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है व्हाट इज सेपरेशन, कि सेपरेशन बेसिकली है क्या। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, तो उनसे हम सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेपरेशन। अगर डेफिनेशन देखें, the removal of substances from a mixture of two or more substance, कि removal of substance from a mixture of two or more substance, जैसा कि अभी कहा था, दो या उससे ज्यादा substance के मिक्सचर से किसी सब्सटेंस का क्या करना, रिमूवल करना, उसे ही क्या कहते हैं, हम सेपरेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, ये हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। दिस कैन बी अचीव थ्रू अ वेरियस मेथड, कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, जिनसे हम अलग अलग मिक्सचर्स को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। अब बात करें कुछ एग्जांपल्स की सेपरेशन की, तो सबसे पहले एग्जांपल आता है सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। यहाँ राइस क्या कुछ भी ले सकते हो, कि दाल में से हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं, तो बेसिकली उसमें से हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज निकाल रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी सेपरेशन का एग्जाम्पल होगा। क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो मिल्क से क्या निकालना, बटर निकालना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेपरेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज अ टी, कि जो चाय है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, ये सब सेपरेशन के एग्जाम्पल हुए। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो ये किसका, ये है कि चावलों में से क्या निकालना है, चावलों से स्टोन निकालने जा रहे हैं, राइस से क्या निकाला जा रहा है, स्टोन्स को सेपरेट किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि मिल्क से क्या बन रहा है, मिल्क से क्या ऑब्टेन हो रहा है, मिल्क से बटर ऑब्टेन हो रहा है। और नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जिसे हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो फिल्ट्रेट है वो हमारा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल की बात करें, चाय पत्ती, चाय पत्ती क्या है तुम्हारा, दैट इज अ रेजिड्यू, और जो नीचे चाय है वो क्या है तुम्हारा, फिल्ट्रेट है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब हमें क्यों सब्सटेंस को सेपरेट करने की नीड पड़ी, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों हम चीजों को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो सिंपल सी चीजें, जैसे तुम्हारे घर में दाल चावल ये सारी चीजें आती होंगी और मम्मी आपकी साफ करती होंगी, क्योंकि उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं बेसिकली। तो इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की क्यों क्या पड़ी, नीड पड़ी। तो देख लेते हैं, दिस कैन बी डन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। ये बेसिकली अलग अलग रीजंस के लिए हम लोग करते हैं, जैसे सच एज ऑब्टेनिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर्स, कि हम क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या है, मिक्सचर है, तो उनसे हम क्या करेंगे, उन्हें आप एक दूसरे से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। एक तो इसलिए इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स रिमूव कर देते हैं, और जैसे हम एक साथ बहुत सारी दाल मिक्स करके भी उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक सेपरेशन का बेनिफिट है और नीड भी है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, सेपरेशन की, और इम्प्योरिटीज या फिर कह सकते हैं कि हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या किस मेथड्स का यूज करते हैं, तो वो है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग कर देना। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस होता है, जो सिर्फ हमें एक ही तरह का पार्टिकल कंटेन करता हो। जो इसमें बेस्ट एग्जांपल माना जाता है दैट इज अ वाटर, क्योंकि वाटर में सब कंफ्यूज होते हैं, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ H2O। तो ये हम कुछ बच्चे सोचते हैं कि वाटर में जब अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वाटर क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा, बट ये गलत है, क्योंकि वाटर कैसा सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल कंटेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे
इफ अ प्लेट ऑफ अ राइस इज मिक्स्ड विथ सम स्टोन, कि एक प्लेट में क्या है, चावल है और उसके अंदर हम कुछ स्टोन मिक्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब क्या करेंगे, बिकॉज इट नाउ कंटेन बोथ राइस पार्टिकल एंड स्टोन पार्टिकल, दैट्स व्हाई वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो राइस पार्टिकल और स्टोन पार्टिकल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स, कि हम मिक्सचर से कंपोनेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो फर्स्ट आता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, कि सबसे पहले किसकी बात हो रही है, सॉलिड से सॉलिड की। तो सबसे पहला मेथड आता है हैंड पिकिंग मेथड, कि बाय द हेल्प ऑफ हैंड हम इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग देम, कि कभी अपने घर में मम्मियों को भी देखा होगा कि वो क्या करती है, हाथ से जो चावलों में कुछ स्टोन आता है उन्हें हाथ से भी निकाल देती है। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ हैंड हो रहा है फ्रॉम द मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपका थ्रेशिंग। क्या है थ्रेशिंग, बेसिकली थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, किससे, प्लांट की स्टॉक से। तो बेसिकली क्या निकालते हैं यहाँ से, जो ये क्या है, दैट इज अ शॉक, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ग्रेन्स निकालते हैं। तो दिस इज टिपिकली ये किसके थ्रू होता है, या तो हम उसे बीटिंग करते हैं या फिर उसे मशीन्स के थ्रू ग्रेन्स को निकाल लेते हैं और उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं और सेपरेट करते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग प्लांट मटेरियल को। तो दिस इज द थ्रेशिंग। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि ग्रेन सीड्स को स्टॉक से निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो करते हैं थ्रेशिंग। अभी हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो नेक्स्ट आता है विनोइंग, थर्ड प्रोसेस इज विनोइंग। विनोइंग क्या है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, क्या है कि हम बेसिकली विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम मिक्सचर से हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट बाय यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हवा किस साइड है, डायरेक्शन की, एयर इस साइड है। तो ये क्या है, सीड है, दैट इज अ हस्क, और ये क्या है, ग्रेन है। सो बाय यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो ये जो मेथड है ये फार्मर्स यूज करते हैं किस लिए, लाइटर हस्क पार्टिकल्स को निकालने के लिए या सेपरेट करने के लिए, किससे, फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद इस मेथड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज जो आपके घर में आटा छाना जाता है, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है सीविंग का। देख लेते हैं ये क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय सीव, कि इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, वो होते हैं सीव के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो इसमें जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो तो रह जाते हैं इसमें, और बाकी जो फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जैसे घर में आटा छानता है तो आटा जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो आ जाता है, और जो थोड़े कह सकते हैं कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में ऊपर ही रह जाते हैं। तो स्मॉलर पार्टिकल्स रिमूव आउट थ्रू द पोर ऑफ सीव्स, की जो सीव के पोर के थ्रू जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और लार्जर पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं। और ये जो मेथड है ये हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, वही जो अभी बताया कि व्हीट ब्रेन के लिए, द बिगर पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लोर, कि आटे से हम जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो निकाल सके, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो करते हैं हम सीविंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस स्टेट में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। तो डेफिनेशन देखते हैं, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which solid substance change directly into a gaseous state without going through a liquid phase when heated, कि जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो एक ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड फेज के जाए हुए, जब हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। दिस मीन्स इसमें क्या होगा, सब्सटेंस क्या करते हैं, लिक्विड फेज को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और सीधा कहां चले जाते हैं, सॉलिड से गैस में, जैसा कि आप सब डायग्राम्स में भी देख रहे होंगे।
नेक्स्ट आता है आपका दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। अभी हमने देखा था मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, अब है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। तो सबसे पहला आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, कि सॉलिड का सेपरेशन जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो सबसे पहला आता है सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जब हम दो कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं जो हैवियर मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, सेडिमेंटेशन। दूसरा आता है डेसेंटेशन। डेसेंटेशन में भी क्या है, जब हम दो कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। और एग्जाम्पल आप सबको बताइए कि वाटर एंड ऑयल। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही समझा था कि द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, किसका सेपरेशन, सॉलिड का सेपरेशन किससे, फ्रॉम लिक्विड से, किसके थ्रू, बाय फिल्टर पेपर या फिर स्ट्रेनर के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करें तो सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस चेंज हो जाता है फ्रॉम द गैस फेज से लिक्विड फेज में। तो फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, की उसमें क्या होता है, जो हैवियर सब्सटेंस है वो नीचे बैठ जा रहे थे, लाइटर ऊपर आ जाएंगे। डेसेंटेशन में क्या है कि कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जैसे वाटर एंड ऑयल। फिल्ट्रेशन में क्या है कि लिक्विड से सॉलिड को क्या करना, सेपरेट करना बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या फिर स्ट्रेनर। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन, तो सब्सटेंस का चेंज होना गैस से लिक्विड फेज में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क आर सेपरेटेड बाय। तो जो मिक्सचर है किस किस का, ग्रेन और हस्क का, उसे हम किस मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो अभी बात की थी जो विनोइंग है, बाय द हेल्प ऑफ विनोइंग मेथड हम ग्रेन और हस्क को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, सॉलिड है। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा विनोइंग, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस बेस्ड ऑन साइज, कलर, शेप यूजिंग हैंड इज कॉल्ड, कि जब हम वो मेथड बताना है जिसे हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर, जिसे हम किसके थ्रू यूज करते हैं, हैंड्स के थ्रू। तो वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है आपका हैंड पिकिंग मेथड। तो जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइस एंड पल्सेस आर प्यूरिफाइड बाय, कि राइस और पल्सेस को हम किस मेथड्स के थ्रू प्यूरिफाइड करते हैं, तो वो करते हैं विनोइंग। जो आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोसेस बाय विच बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे हम मिल्क से क्या सेपरेट करते हैं, बटर सेपरेट करते हैं। तो ये होता है आपका, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज चर्निंग। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, सेकेंड इज डेसेंटेशन, थर्ड इज फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ इज चर्निंग। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चर्निंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए, किससे, स्टॉक से। तो बताया था कि वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है आपका थ्रेशिंग। तो जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपके इस वीडियो से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप देना चाहते हैं फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और आप हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे info@topperstarget.com से भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।